नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है 23 मार्च 2023 और आज असिस्टेंट का एग्जाम था। प्रथम शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न देखे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं 100% आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें, सभी ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं काफ़ी आपके लिए मोती के जैसा ही काम करेगा। पहला एक प्रश्न देखा गया, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है? सब दिन बताते आए हैं कि भारत का पहला जो है 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम जो है ये आपका गुजरात के मोढेरा बना है। CHSL में भी आया क्वेश्चन है, इसके पहले HCM में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम जो है HCM का जिनको भी एग्जाम देना है CRPF वाला, तो उनके ऊपर जो है एक कंबाइंड वीडियो जो 2-2.5 घंटे की रहेगी, एक मास्टर क्लास वीडियो, तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मोढेरा में सूर्य का मंदिर है जो गुजरात के अंदर है। एक सूर्य का मंदिर आपका कोणार्क के अंदर है जो उड़ीसा के अंदर है। भारत का CNG टर्मिनल गुजरात के भावनगर में स्थापित किए गए हैं। पालीताना का जैन मंदिर ये भी गुजरात के अंदर स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा या फिर एशिया का सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है स्वच्छता रैंकिंग में फर्स्ट स्थान रखता है इंडिया के अंदर लगातार जो है 6ठी बार, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस सप्ताह मनाया गया है तो ये भी आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र जो है असम के जोरहाट में लगाया गया है। असम के जोरहाट में ही माजुली नदी द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर स्थित द्वीप है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही असम का शोक कहा जाता है। असम में कामाख्या मंदिर, अम्बुबाची मेला इत्यादि वगैरह जो है प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपसे देखा गया है, तो ये आपका NaHCO3 होता है। इसे हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कह देते हैं, जो मिठाई वगैरह बनाने या फिर खाद्य पदार्थ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी का छोटा भाई है सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने वाला सोडा कहा जाता है। Na2CO3 होता है ना, ये आपका होता है धोने वाला सोडा। इसके अलावा जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। NaCl इसका सूत्र होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। Mg का OH का होल ट्वाइस होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है TNG को क्या कहता है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, नोबेल का तेल। ठीक है, TNG को हम नोबेल का तेल कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, CaOCl2 इस प्रकार से जो है इसका सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। और एक आपका जिप्सम का जो निर्जलीकरण से प्राप्त होता है, क्या कहते हैं उसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बात जरूर ध्यान रखना है केमिस्ट्री के सेक्शन से, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। दोस्तों, डिले चाहे जितना भी हो जाए, आपको मैं जो जानकारी दूंगा वो पूरा फैक्चुअल रहेगा, जो आपके एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, चूंकि ये वाली जो एग्जाम हो रही है आपका इस पे एनालिसिस पे बैन है, इसीलिए स्मृति पे आधारित क्वेश्चन है और बाद बाकी आप समझदार हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये आपका पानीपत में स्थित है इब्राहिम लोदी की मकबरा। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ी गई जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है, ये आपका 1526 में लड़ा गया था। इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर की विजय हो गई थी। इसी जो विजय के उपरांत में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं और बाबर फिर 1530 ईस्वी में जो है इनके स्वर्ग सुधार हो जाते हैं। बाबर को जो है कलंदर भी कहा जाता है, दानशीलता की भावना रखने हेतु। बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध जो है खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध है, इसके बाद घाघरा का युद्ध है, पानीपत की प्रथम लड़ाई है। बाबर जो है 12 वर्ष की उम्र में फरगना के शासक बने थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर की विजय हो गई थी। 13 वर्ष की उम्र में अकबर की कन्नौर में राज्याभिषेक हुआ था। अकबर के प्रारंभिक दिनों का रीजेंट बैरम खान थे। अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। लेकिन प्रथम फैक्ट्री जब खोला गया तो उस समय जो है जहांगीर का शासन चल रहा था। पानीपत की थर्ड लड़ाई भी होती है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें मराठों की जो है
हार हो जाती है। भारत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जो है आपका गुलाम वंश के संस्थापक बने थे और दिल्ली सल्तनत की यहीं से स्टार्टिंग होती है। बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। पहले बाबर को जो है इंडिया में दफनाया गया था, फिर उनके अंतिम इच्छा के कारण जो है उसे फिर काबुल में दफनाया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1989 में किया गया था। ये बता रखे हैं जो भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। मैं इतना जानता हूं कि जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है ना, वो आपका कोई भी एग्जाम करेगा, कोई भी एग्जाम में 60% क्वेश्चन तो सिर्फ मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट से हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर है तो भी कमेंट करें कि आप सही कह रहे हैं, ठीक है? थोड़ी सी तसल्ली मिले भाई कि सही है। 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये उम्र की सीमा जो मतदान के लिए 21 वर्ष हुआ करता था उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और वर्तमान में लड़कियों की शादी की एज जो है 18 से 21 वर्ष कर दिया गया है। दोनों वाइस वर्सा है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कि ये कब हुआ है तो 1985 में बता देना, और दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है तो 10वीं बता देना, ठीक है? 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन से संबंधित है, ये वाली प्रथा को समाप्त कर दी गई है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी जो है आपका 1 जुलाई 2017 को लगा था। सबसे पहले असम के अंदर इंडिया में लगा था। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है। 1992 में जो अधिनियम आता है, 1993 में जो है लागू होता है। 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में ही जो है आता है, तो ये आपका जो है नगर पालिका से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन जो है ग्राम पंचायत से संबंधित। दोनों बात ध्यान रखेंगे। 74वां कहेगा तो नगर नियोजन या ग्राम नगर पालिका से, ठीक है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख क्लासिकल डांसेस हैं। इसके अलावा राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और दीपिका रेड्डी, यानी जो रेड्डी फैमिली है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम आपका तमिलनाडु से है, सॉरी केरल से है। कथकली भी केरल से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कथक आपका उत्तर भारत से। ओडिसी ओडिशा से। मणिपुर से। सतरिया असम से। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से हैं। थॉमस एल्वा एडिसन किस देश के रहने वाले थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो थॉमस एल्वा एडिसन जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे आपके थॉमस एल्वा एडिसन। और इसका नाम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये तो आप जानते ही हैं, बल्ब के आविष्कारक से। कई बार फेल होने के बाद अमेरिका हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन से हम सीखते हैं कि ज़िंदगी में कितनी भी फेलियर आ जाए हमें रुकना नहीं है, अपने पथ पे चलता ही है। और दूसरा एक अब्राहम लिंकन साहब बताते हैं कि आप जन्म चाहे कहीं भी लिए हो, लेकिन जब ऊपर जाने की समय है तो वहीं से ऊपर मत जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ। तो ये दोनों कैरेक्टर जो है अमेरिकन ही हैं और ये बहुत कुछ सिखाते हैं। अब्राहम लिंकन साहब जहाँ पर भारत मतलब जो विश्व में अभी लोकतंत्र की सबसे सर्वव्यापी परिभाषा है अब्राहम लिंकन के द्वारा ही दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ये लोकतंत्र के सबसे जो है विश्वव्यापी परिभाषा है, ठीक है? इसके अलावा वर्तमान समय में कपड़ा मंत्री कौन है? तो श्रीमती जुबिन ईरानी जो है, स्मृति जुबिन ईरानी, ये कपड़ा मंत्री हैं जो पहले कभी सास भी कभी बहू थी सीरियल में काम कर चुकी है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी। तो 73.06, कहीं कहीं 73.5 भी लिखता है बिहार की साक्षरता। महिला साक्षरता 52.8 भी लिखता है और 53.5 भी लिखता है। तो आप डिसाइड कीजिएगा कि किस किताब का बात मानना है आपको। बिहार की समग्र साक्षरता 63.8 है, कहीं कहीं 63.85 भी लिखते हैं, ठीक है? इसके अलावा देश में सबसे कम साक्षरता भी बिहार का है, चाहे तो मेल का चाहे तो फीमेल का, ठीक है? दोनों में पार्टिकुलर भी बिहार का ही सबसे कम है। कहीं कहीं मैं एक किताब में राजस्थान का देखा हूँ कि लेडीज साक्षरता सबसे कम लेडीज में जो है राजस्थान का है, लेकिन विवादास्पद है, तो इसीलिए अभी इस पर रिसर्च मैं करके बताऊंगा कि भाई किसको जो है मारना है, अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे कम लेडीज साक्षरता किसकी है तो, ठीक है? पुलिकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? देखिए पुलिकेशिन द्वितीय और कृष्णदेव राय, इन दोनों को मैं बताया हूं कि इनके वंश ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आदमी को लगता है कि पुलिकेशिन द्वितीय, हाँ मार दो ये वंश, कृष्णदेव राय, हाँ मार दो ये वंश, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इन दोनों का वंश विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक राजा भोज का भी वंश आपसे पूछ देता है, ठीक है? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका पुलिकेशिन द्वितीय है चालुक्य वंश से संबंधित है, और कृष्णदेव राय साहब जो तुलुव वंश से संबंधित है। बेसिकली तुलुव वंश, सालुव वंश, ये सब जो है आपका
कहाँ का वंश है, तो विजयनगर का वंश है। विजयनगर आपको याद होगा 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई जो है मिलकर बसाए थे। इसमें मुख्यतः जो है बहुत सारे वंश शासन किए, लेकिन मुख्यतः तीन वंश जो है तुलुब, सालुब और अमीरकेटू, इस प्रकार से जो है तीन वंश जो है इस पे शासन किए थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है लिंगानुपात क्या है। मैंने कल ही बता रखा है कि लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व आप किसी भी किताब की मान सकते हो, क्योंकि अगर इसके आंकड़े में एक भी यानी 382 से 383 कर दिया ना तो कोई किताब खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि बोलेगा सब गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चीज में तो कोई माफी नहीं होगी। हाँ सर, जैसे 17.7 है तो एक्चुअल जो एनसीईआरटी लिखता है कि दशक की वृद्धि दर 17.64% है, तो ये चल सकता है क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन इसमें कोई नहीं चल सकता है। तो कल ही भी बताया था, ये कल नहीं परसों बताया था। कल तो मैं इंग्लिश का वीडियो एमटीएस के ऊपर दिया था, आप लोगों के ऊपर है। अगर वो मतलब समय हमेशा चाहिए तो आप लोग उसे जो है मतलब देखिए और दूसरे तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे आदमी भी देखे, क्योंकि इंग्लिश का पीडीएफ बनाने में दोस्तों कम से कम 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे मजबूरी। तो ये जो है लिंगानुपात जो है हमारा 943 है और जनसंख्या घनत्व जो है 382 है इंडिया का। लिटरेसी रेट 74.04 है, ये बात भी ध्यान रखना है। अगर आपका लिंगानुपात में सर्वोच्च स्थान पे तो केरल लिंगानुपात में सबसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में भी सबसे ऊपर है। सबसे कम शिशु डेथ रेट है ना, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु डेथ रेट जिसका सबसे कम होता है, चाइल्ड लिख देते हैं CDR, तो जिसका सबसे कम होता है वो सबसे अच्छा राज्य माना जाता है, तो ये भी केरल है। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आपका राज्य पूछा तो राजस्थान सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, उत्तर प्रदेश चौथा। पहला ये स्थान आंध्र प्रदेश का हुआ करता था, चौथा स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन तेलंगाना जब 2014 में फॉर्मेशन हो गया तो आंध्र प्रदेश का पत्ता कट गया है। ठीक है, अब जो है उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़े स्टेट हो गए हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था। VBI क्वेश्चन करके लिए रख लीजिएगा, 3 युद्ध से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था, तो नर्मदा नदी पर। यहाँ पे हर्षवर्धन को हराया था और हर्षवर्धन के काल में जो है ह्वेनसांग नामक तीर्थयात्री आया था। ठीक है, कोई भी बात छूटना नहीं चाहिए। ह्वेनसांग जो है सीयू की नामक पुस्तक लिखे थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना, ह्वेनसांग को यात्री का राजकुमार कहा जाता है, तीर्थयात्री का राजकुमार। ठीक है, इसके अलावा एक हाइडे स्पीड का युद्ध आपसे पूछा जाता है, हाइडे स्पीड का युद्ध है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और एक आपका पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच का युद्ध। इसके अलावा 2020 में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम, सॉरी 2022 में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसमें बैडमिंटन में स्वर्ण किसने जीता है, तो भाई लक्ष्य सेन जीता है बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण। और लक्ष्य सेन को जो है अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, टेबल टेनिस में 3 गोल्ड जीते हैं शरत कमल, और शरत कमल को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, जो एकलौता खिलाड़ी है। अगर आपसे बात करें कि व्यक्तिगत रूप से 2022 कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा पदक कौन जीता, तो शरत कमल ही है, जो टेबल टेनिस खेलते हैं और ये 4 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड है। भारत को कुल 61 पदक प्राप्त हुआ था इसमें, जिसमें 22, 16 और 23 के रेशियो में है। 6, 3, 9, 2, 11 सही है। और ये चौथा स्थान प्राप्त किया था, पहला स्थान आपका ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया था। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है। भारत 1934 में भाग लेना स्टार्ट करता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम उन देशों के समूहों का गेम है जो कभी पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करता था। इसका पहला नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम हुआ करता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, ये क्वेश्चन नीचे और आंसर ऊपर आ गया था तो आंसर ही बता दिया डायरेक्ट। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 6 है जो आपके भाग 3 में रखा गया है और जिसे 12 से 35 तक के बीच के आर्टिकल में रखा गया है। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसे आर्टिकल 300 के ए में वर्तमान में रखा गया है। तब से लेकर आज तक 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना आर्टिकल 21 में रखा गया है, 21 के ए में। ठीक है, आर्टिकल खाली 21 कहेगा तो निजता का अधिकार होता है, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। और 21 के ए में मौलिक मतलब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ऐसी प्रावधान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है। कुछ बच्चा बोल रहे हैं कौन सी है, ऐसा पूछा गया था। बहरहाल जो भी हो, तो सिंधु की जो सहायक नदी है ये
झेलम है, चिनाव है, काबुल है। बात करें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी जो है राष्ट्रपारीय नदी है, जिसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर से होती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें सिंधु और सतलज पंजाब के होते हुए जो है आपका पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके असम वगैरह में फॉलो होती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, ये भी हॉकी से है। डुरंड कप फुटबॉल से है। थॉमस कप आपका बैडमिंटन से है। उबेर कप आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, और आपने यूएसए ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, ये सब टेनिस से है। तो ये तो बड़े प्रतियोगिता है, तो इसमें तो खेल के नाम से नहीं पूछेगा किस खेल से संबंधित है, इससे जरूर पूछता है कि ये कौन जीता है। ठीक है, आपको एक क्लू पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से बनाता है। G20 2023 की बैठक किस देश में होगी, तो ये आपका भारत में होगा। 2022 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। 2021 के अंदर आपका इटली के अंदर हुआ है। G20 आपका विकासशील देशों का समूह है। G7 आपका विकसित देशों का समूह है। तो दोस्तों ये थे आज के जो है एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। आज मिलेंगे हम आपको CRPF वाला कंबाइंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।